नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। एक तरफ जहां 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई, तब तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर जो इंडी गठबंधन की बैठक 6 तारीख को होने वाली थी वो अगर 1 महीने पहले होती तो नतीजे कुछ और होते, कांग्रेस के पक्ष में होते। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है, इंडी गठबंधन की कल होने वाली बैठक टल चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिमा दास है। कैसे देख रहे हैं मैम? कल बैठक होने वाली थी, बैठक अब टल चुकी है। देखिए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है और इस पे सही ढंग से और मतलब आपको जो जानकारी है जी वो हमारे एआईसीसी के प्रवक्ता ही दे पाएंगे, जी। क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है और ये बैठक दिल्ली में होना था, तो केंद्रीय नेतृत्व ही इस पे सही जवाब दे पाएगा। लेकिन प्रतिमा जी, ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की तबीयत वैसे नासाज चल रही है। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से इस बैठक को टाला गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई कारण रहा होगा। इस पे विशेष रूप से हम लोग को कोई पता ही नहीं है कुछ, तो हम कैसे इस पे जवाब दें। जवाब मैंने कहा ना कि जवाब इस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय प्रवक्ता ही दे पाएंगे। अच्छा चलिए, कल की बैठक को लेके आपने कहा कि अभी जानकारी नहीं है। क्या मैम ये आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा है 3 राज्यों में चुनाव के जो नतीजे आए, अगर इंडी गठबंधन की बैठक जो कल होने वाली थी, जो अब टल चुकी है, अगर वो बैठक 1 महीने पहले होती तो नतीजे आप लोगों के पक्ष में होते, कुछ और बेहतर होते रिजल्ट? देखिए, क्या होता तो क्या होता, ये तो कहावत है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी लोकतंत्र में जीत हार लगी होती है और मैंने कहा कि जीत से ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और हार से हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। जी सबसे बड़ी बात है, जहाँ झूठ और लूट के वाले लोग पूरे देश में भ्रम फैला करके राजनीति कर रहे हैं, लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, जी। महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, जो पूरा दुनिया देखा, हिंदुस्तान ही नहीं। उसके बाद भी यदि भाजपा की सरकार बनी है हिंदी भाषी राज्यों में, तो ये चिंतन का विषय है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि झूठ और लूट की ये पार्टी है, धर्म और राजनीति जो है उस पे कर रही है, लेकिन जो जनादेश जनता का मिला है, क्या उसका सम्मान आप नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग सम्मान करते हैं। हम क्या, मेरे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो फर्स्ट डे ही, जिस दिन सरकार का जिस दिन रिजल्ट आया, जी 3 दिसंबर को ही उन्होंने तीनों राज्यों के जनता को धन्यवाद दिया और जो सरकारें बनी है भाजपा के नेताओं को भी शुभकामना और बधाई दी। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है कि जिनके साथ जनादेश हो उनका हम सम्मान करते हैं। 2 सवाल और रहेगा। बीजेपी के जो नेता है, अब जैसे ही जीत हुई है, अब उनके कहना है, एक तरफ जहां राहुल गांधी प्रेम की दुकान खोले जा रहे थे, प्रेम की दुकान बंद हो चुकी है, जनता ने उनकी दुकान को पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ से राहुल गांधी जो पैदल यात्रा कर रहे थे, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद है और बहुत दुखद है जी कि प्रेम की दुकान बंद हो गई। तो जब तक देश से नफरत ख़त्म नहीं होगा, कांग्रेस जब तक हिंदुस्तान का अस्तित्व है और रहेगा, कांग्रेस ख़त्म होने वाली पार्टी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का बुनियाद ही रखा गया था नफ़रत के ख़िलाफ़। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने देश को लूटा, बर्बाद किया और यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते थे, यहाँ के महिलाओं पे, यहाँ के नौजवानों पे जो अत्याचार होता था अंग्रेज़ों के द्वारा, जी उसके खिलाफ़ कांग्रेस की स्थापना हुई। और लगातार कांग्रेस के नेताओं ने, और अभी तक आप देखेंगे कि हमारी नेता आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ मोदी के झूठ और बेईमानी के खिलाफ डट के लड़े हैं। जी। ये किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है। आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा के चुनाव 2025 में बिहार में होगा, जो नतीजे निकले हैं, क्या लगता है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ के चुनाव देखिए, पे? राजनीति में पल पल में परिवर्तन होता है और ऐसा नहीं है इसी देश में। तेलंगाना में देखिए बीजेपी कहाँ है, जी इसी राज्य में, इसी देश के अंदर देखिए हिमाचल है। तो परिवर्तन होता है, लोगों को समझने का कौन कौन से मुद्दे होते हैं लोकल जिस पे लोग वोट करते हैं, ये चिंतन का विषय है और निश्चित रूप पर इस पर बैठक होनी चाहिए और इस पर विचार होना एक चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा प्रतिमा जी, कल की बैठक को लेकर जो अब टल चुकी है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि तमाम जो गैर भाजपाई नेता हैं, जो दल हैं, वो एक साथ एक मंच पर सिर्फ अपनी राजनीति सीखने के लिए आए थे। और बिहार की बात करें, जेडीयू की बात करें, राजद की बात करें, तो जो कल तक अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के लिए किए थे, कांग्रेस से हट के किए थे, आज वही कांग्रेस की गोदी में आके बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेताओं पे और भाजपा पार्टी पे मुझे कुछ बोलने में मतलब क्या बताऊं, बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वो लोग झूठ और झूठ और झूठ
जी। आखिरी दम तक झूठ बोलते हैं जब तक कि लोग उसको सच न स्वीकार कर ले। इसलिए उनके बातों पे प्रतिक्रिया देना अपना समय खराब करना है। चलिए, तो देखा आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिमा दास थी। जिस तरीके से इंडी गठबंधन की जो बैठक कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में बुलाई थी वो बैठक टल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर साफ तौर से प्रतिमा जी ने कहा कि अभी जानकारी नहीं है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो जानकारी देगा। लेकिन जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस के जो परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की, कांग्रेस की हार हुई है, इसके ऊपर कहना है कि जो राहुल गांधी ने पदयात्रा किया था या जिस तरीके से नफरत की दुकान को बंद करने जा रहे थे, प्रेम की दुकान खोल रहे थे, उस पर बीजेपी जो टिप्पणी कर रही है उसके ऊपर ये कुछ भी बोलना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी सिर्फ जुमला करती है और तब तक झूठ बोलती है जब तक लोग उसको सच ना मान ले। और बिहार में 2025 का चुनाव होने वाला है, देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में कहना है कि जो नतीजे हैं वो समय पे बदलते रहते हैं और आज जो नतीजे निकले हैं कल वो कुछ और हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।